इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में देखने को मिला। कर्म भूमि के रचनाकार कौन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कर्म भूमि के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो प्रेमचंद। बिल्कुल आंख बंद करके आप लोग लगा देंगे प्रेमचंद, ठीक है, याद रखेंगे कर्म भूमि के रचनाकार प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41-42 की ओर। मधुशाला बहुत ही फेमस है दोस्तों। मधुशाला किसकी रचना है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मुझे लगता है 90% यहाँ स्टूडेंट बच्चों को सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से। क्वेश्चन नंबर 43, मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। मिट्टी और फूल के रचनाकार कौन है दोस्तों? नरेंद्र शर्मा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा इसके राइट आंसर होंगे। मिट्टी और फूल के रचनाकार नरेंद्र शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्जा काफी बार एग्जाम में देखा गया है दोस्तों। निर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसकी रचना है दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो निर्जा किसकी रचना है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? महादेवी वर्मा। क्या होगा? ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। बिल्कुल, निर्जा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छायावाद छायावाद के प्रवर्तक को का नाम बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे क्या है? मुकुटधर पांडे। क्या होगा दोस्तों? मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकुटधर पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है दोस्तों? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मंगलसूत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? मंगलसूत्र इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम था दोस्तों? ऑप्शन डी गारसा दा तासी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? गारसा दा तासी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए। क्या होगा? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए। ठीक है दोस्तों, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कहता है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो कबीरदास। बिल्कुल आंख बंद करके आप लोग लगा देंगे। ऑप्शन सी कबीरदास निर्गुण भक्ति के कवि थे दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो संस्कृति के 4 अध्याय दोस्तों किसकी रचना है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए पे जाएंगे हम लोग। रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो याद हो गया होगा आपका, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमृतलाल नागर। क्या होगा? ऑप्शन सी अमृतलाल नागर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। तो पता चल गया होगा आपको सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? अमृतलाल नागर। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है दोस्तों? अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है दोस्तों? अशोक के फूल के रचनाकार कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के रचनाकार
कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52-53 की ओर चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत अच्छा काव्य है ये। झरना के रचनाकार कौन है दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो झरना के रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। तो झरना के रचनाकार कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, तो दोस्तों कौन है? भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी बिल्कुल जाएंगे आप लोग, मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर होगा। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। लगभग सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो सारी रचनाओं को आप अच्छे से रट लीजिएगा, आपका रचना से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो लल्लू लाल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलेंगे। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रेमचंद। क्या होगा? ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसू, बहुत ही विख्यात काव्य है ये, बहुत ही फेमस काव्य है। आंसू काव्य के रचनाकार हैं दोस्तों, तो कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, किसने किया? ऑप्शन ए बिहारी। किसने किया दोस्तों? बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया। तो वो कौन सा कवि है? तो वो है बिहारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर पे चलते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किस काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों? तो किस काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे भक्ति काल। आंख बंद करके आप लोग लगा देंगे। तो साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल। बिल्कुल भक्ति काल, बिल्कुल आंख बंद करके आप लोग ऑप्शन लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलेंगे। 60 नंबर। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आप लोगों को पता चल गया होगा, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो दिनकर जो हैं वो किस रस के कवि माने जाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल नोट डाउन करेंगे यहां पे वीर रस। ऑप्शन सी दिनकर जो हैं वो वीर रस के कवि माने जाते हैं दोस्तों। किसके माने जाते हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी स्वयंभू इसके राइट आंसर होंगे दोस्तों। आदि कवि किसे माना गया है? हिंदी का आदि कवि किसे माना गया है दोस्तों? स्वयंभू इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं क्या कहता है। अष्टछाप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किनका नाम लिया जाता है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सूरदास। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूरदास इसका राइट आंसर है। क्या होगा? सूरदास इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64।
कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है दोस्तों? इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कामायनी दोस्तों महाकाव्य है, बिल्कुल नोट कर लेंगे आप लोग। कामायनी जो है वो ऑप्शन सी महाकाव्य है दोस्तों। और ये है किसकी दोस्तों? इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, याद रखेंगे आप लोग। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। और कामायनी है क्या चीज, कौन सा ग्रंथ है? तो वो महाकाव्य है, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, राग दरबारी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। के उपन्यास के रचयिता कौन है दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो राग दरबारी के उपन्यास के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा श्रीलाल शुक्ल। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखेंगे। राज दरबारी श्रीलाल शुक्ल से बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रेमचंद, ऑप्शन ए प्रेमचंद इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, नोट डाउन करेंगे। पूस की रात कहानी के रचनाकार प्रेमचंद इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ईदगाह, कई बार एग्जाम में देखा, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके भी जो दोस्तों रचनाकार हैं वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद क्या है दोस्तों? ईदगाह के मुंशी प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, साखी, साखी के रचयिता कौन है दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो साखी के रचयिता कौन है दोस्तों? तो कबीरदास, आंख बंद करके आप लोग लगा देंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। साखी के रचयिता कौन है दोस्तों? कबीरदास, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आदिकाल, बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए आदिकाल इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो कब की है दोस्तों? आदिकाल। चलिए दोस्तों, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, तो प्रस्तुत पंक्ति के दोस्तों रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे। बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में देखने को ये मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कबीरदास, बिल्कुल ऑप्शन बी कबीरदास इसका राइट आंसर होगा। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति जो है किसकी है दोस्तों? तो यह है कबीरदास जी की है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, बहुत ही बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पूछ रहा है, हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत इसके राइट आंसर होगा दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले